बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। इन्फॉर्मर शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास एक आदमी आया। बड़ा अजीब सा दिखता था। ऐसे कपड़े पहने थे जैसे पुराने ज़माने का कोई मालदार शख्स हो। कहने लगा, हज़रत मुझे एक मसला है। शाह अब्दुल अज़ीज़ ने पूछा, क्या मसला है? कहने लगा, मैं बहुत मालदार था, बड़ी ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजर रही थी कि एक दिन आका ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। पैसे ख़त्म हो गए, फ़िक्र का वक्त आ गया। अपने घर चला आया, पैसे नहीं थे तो घर वालों ने इज़्ज़त देना छोड़ दिया। मेरे बच्चे मुझे मलामत करने लगे कि घर में बेकार पड़े रहते हो, कोई काम किया करो। मैं घर वालों पर बोझ बन गया। एक दिन गुस्से में घर से निकला, एक ओढ़ा था और कुछ कपड़े लिए जाने लगा तो घर वाले रोने लगे कि आप किधर जा रहे हैं। लेकिन मैं ना रुका और सफ़र करने लगा। काफ़ी सफ़र करने के बाद एक जगह इंतज़ारगाह में बैठ गया। वहाँ कुछ औरतें बैठी हुई थीं। कुछ औरतें मुसाफिर थीं और कुछ औरतें जिस्म फ़रोश थीं, जो वहाँ इंतज़ारगाह में मुसाफिर के लिए बैठी होती थीं और मुसाफिर को अपना जिस्म बेचती थीं। कहते हैं कि मैं वहीं परेशान बैठा था। एक औरत आई और कहने लगी कि क्या चाहिए। मैंने कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, अगर खाने को कुछ हो तो दे दो। वो मेरा मकसद नहीं समझी। उन्होंने खाने को दिया तो कुछ औरतें आ गईं और कहने लगी, रात के लिए क्या इरादा है? मैंने कहा, मेरे पास आगे सफ़र करने के पैसे भी नहीं, जो खाना दिया है इसके बदले मुझसे कोई मज़दूरी करवा लो। इतने में एक औरत आई और मुझसे बार बार पूछने लगी कि आप क्यों परेशान हो। तो मैंने पूरा वाक़या बता दिया कि घर वालों ने घर से निकाल दिया है, मैं कहीं मज़दूरी ढूंढने के लिए निकला हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं। तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और घर की तरफ ले जाने लगी। मैंने कहा कि मैं आपके साथ नहीं जा सकता, मैं गरीब बंदा हूँ। वो मुझे ज़बरदस्ती खींच कर घर के अंदर ले गई और कहने लगी कि घबराओ नहीं, मुझे आपके हाल पर तरस आ गया है, जिसम मजबूरी में बेचती हूँ। वो मुझे कमरे में ले गई और एक थैली निकाली, इसमें 10 दिनार थे। वो मुझे दिए और कहने लगी, ये पैसे मैंने जिसम बेच कर नहीं कमाए, मैंने मजदूरी करके कमाए हैं। ये पैसे मैंने अपने कफन के लिए रखे थे कि मैंने सारी उम्र जिस्म फरोश करके पैसे कमाए हैं, लेकिन अपना कफन हराम के पैसे से नहीं लूँगी, इसीलिए मैंने मजदूरी करके कमाए हैं। ये पैसे आप ले लो, अगर आपके पास हुए तो दे देना, अगर ना हुए तो सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजारी है। अगर हराम के पैसों के कफन में दफन हुई तो कोई बात नहीं। 10 दिनार लेकर मैं वहाँ से चल दिया कि एक जगह एक मालदार आदमी को देखा। मैं इसके पास गया और कहा कि हज़रत, मुसाफिर और गरीब आदमी हूँ, कोई मजदूरी चाहिए। वो कहने लगा, कौन सा काम कर सकते हो? मैंने कहा, हर काम कर सकता हूँ। फ़िक्र फ़ाक़ा व परेशानियों का मारा हुआ एक औरत से 10 दिनार कर्ज़ लेकर आया हूँ। जो भी काम बोलोगे करूँगा। उन्होंने मुझे अपने साथ मजदूरी पर रख लिया। अल्लाह ने मुझे फ़हम और समझ ज़्यादा अता की थी। मैं इसका ख़ास आदमी बन गया। इसके पास जो भी आता वो मुझे देता। एक ज़माना गुज़रा कि मुझे घर से एक ख़त मसूल हुआ कि बच्चों की शादी के लिए पैसे भेज दो। मैंने ख़त साथ लिया और कुछ हाथी और ऊँट साथ लेकर निकला। 8,000 दिनार मेरे पास थे। इस वक्त 8,000 दिनार आज के मुताबिक करोड़ बनते हैं। 8,000 दिनार एक थैली में लेकर चल पड़ा। जब इसी इंतज़ार का पहुँचा तो मैंने वहाँ की औरतों से पूछा कि यहाँ फ़लाँ औरत रहती थी। वो कहने लगे कि हाँ, वो तो बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है, फ़िक्र फ़ाक़ा में है, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, हमसे जो बचता है ऐसे खाने को दे देते हैं। मैंने कहा, मुझे वहाँ ले चलो। जब उसके पास पहुँचा तो वो बहुत बुरे हाल में थी। मैंने कहा, अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, आपको जो चाहिए बोलो। तो वो कहने लगी, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं तौबा कर चुकी हूँ, मेरा वक्त आ चुका है, जिस्म कमज़ोर हो चुका है, बिस्तर मर्ग पर हूँ, मुझ पर बस इतना एहसान कर देना कि मेरे मरने तक मेरे पास रहो और इसी 10 दिनार से जो मैंने आपको दिए थे मेरे कफन दफन का इंतज़ाम कर देना। मैंने कहा, ठीक है। मैं वहीं से इसके पास रहने लगा। कुछ ही हफ्ते गुजरे थे कि इसका इंतकाल हो गया। मैंने इस 10 दिनार के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा पैसे इसके कफन दफन पर लगा दिए। पैसों की थैली में अपने पास रखता था। उसे दफन करके मैं वापस आके सो गया। रात को एक खौफनाक ख्वाब आया और मैं घबरा के उठ बैठा। देखा तो पैसों की थैली पास नहीं थी। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। सोचने लगा कि कहाँ गई कि यकदम ही याद आया कि वो तो कब्र के अंदर रह गई है। पैसे बहुत ज़्यादा थे तो मैंने कब्र खोदने का इरादा कर लिया। कब्र अभी ताज़ा थी। मैंने खोदना शुरू कर दिया। जब मिट्टी हटाकर देखा तो कब्र के अंदर से थैली और औरत दोनों गायब थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि औरत किधर गई। मैंने और खोदना शुरू किया कि शायद मिट्टी ज़्यादा डाल दी हो और नीचे काफ़ी हो।
مٹی ہٹانے کے بعد میں ایک منظر دیکھا۔ سامنے ایک دروازہ تھا۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو سامنے عالی شان محل دکھائی دیا۔ سامنے تخت پر ایک خوبصورت شہزادی بیٹھی تھی۔ میں گھبرا گیا کہ شاید میں کسی اور دنیا میں آ گیا ہوں۔ اگر بادشاہ نے دیکھ لیا تو سر قلم کر دے گا۔ میں بھاگنے لگا تھا کہ نوکروں نے پکڑا اور شہزادی کے پاس لے گئے۔ وہ کہنے لگی، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی، میں وہی عورت ہوں جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ کہنے لگی، میں نے ساری عمر جسم بیچا تھا۔ اللہ کا سامنا کرتے ہوئے مجھے شرم آتی تھی کہ میرا یہ پلید اور گندا جسم اس قابل نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو سکوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، شرمانا نہیں، آپ نے میرے نام پر غیرت کی ہے، میرے مجبور بندے کی مدد کی ہے۔ آج 10 دینار کے بدلے میں نے آپ کو جنت عطا کی ہے۔ کہتے ہیں میں نے قبر میں 3 سال گزارے۔ تو اس عورت نے کہا، جلدی یہاں سے نکلو، اگر تھوڑی دیر اور رکے تو دنیا کا نظام بدلا ہوا ہوگا۔ میں قبر سے نکلا تو دنیا بدل چکی تھی، لوگوں کے کپڑے بدل چکے تھے۔ جو انتظار گاہ تھی وہاں پہ عالی شان عمارت کھڑی تھی۔ سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ تھیلا میرے ہاتھ میں تھا۔ میں حیران و پریشان کھڑا تھا۔ وہیں پر ایک بابا جی کھڑے تھے۔ میں نے پوچھا، بابا یہاں ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی؟ تو وہ کہنے لگا، مجھے معلوم نہیں، آؤ میں تمہیں اپنے والد کے پاس لے چلوں، شاید اسے پتہ ہو۔ میں وہاں گیا تو ایک نہایت عمر رسیدہ شخص چارپائی پر لیٹا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بابا یہاں پر ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی؟ تو وہ کہنے لگا، بیٹا میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک انتظار گاہ ہوا کرتی تھی جہاں پر جسم فروش عورتیں رہا کرتی تھیں۔ وہاں پر ایک بدکار عورت تھی جس کی قبر میں ایک شخص اترا تھا۔ 300 سال ہو گئے، وہ شخص واپس نہیں نکلا۔ تو میں نے کہا کہ بابا وہ شخص میں ہی ہوں۔ تو بابا نے آنکھوں کو انگلیوں سے کھول کر مجھے دیکھا۔ شاید اس کی نظر کمزور تھی یا اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے بابا جی کو وہ پیسے دکھائے۔ تو وہ بولا کہ ان پیسوں کا مجھے بھی نہیں معلوم کہ کس زمانے کے ہیں۔ یہاں ایک محدث رہتا ہے، شاہ عبدالعزیز اس کا نام ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے پاس چلا گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ تو اس نے فرمایا کہ آپ کے زمانے کے لوگ یہاں نہیں ہیں، آپ مکہ مکرمہ چلے جاؤ اور وہاں عبادت کرتے رہو۔ وہ شخص مکہ مکرمہ چلا گیا، وہاں بیت اللہ میں عبادت کرتا رہا اور وہیں پر وفات پائی۔ اسے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اس واقعے کو شاہ عبدالعزیز نے نقل کیا ہے، جو بہت بڑے محدث ہیں۔ تھینکس فار واچنگ انفو مور۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔